हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान बाई आनंद। तो मेरे उत्तराखंड के प्यारे साथियों, अपने उत्तराखंड में पुलिस कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर भर्ती की तैयारी में अपने उत्तराखंड के सभी अभ्यर्थी इस बीच अपना काफ़ी पसीना बहा रहे हैं और कठोर मेहनत भी कर रहे हैं। और हमने भी आपको वादा किया है कि जब तक आप सेलेक्ट नहीं हो जाओगे, हमारे चैनल का पूरा प्रयास रहेगा कि आपको अच्छी जानकारियाँ समय रहते दी जाए, जो कि आपको काफ़ी मददगार साबित हों। तो साथियों, इस बीच आपका लगातार सवाल आ रहा है कि सर आपने फिजिकल की जानकारी हमें दे दी डिटेल से और टेस्ट की जानकारी दे दी हमें, अब आप एक बार मेडिकल की जानकारी दे दो कि मेडिकल में क्या क्या परीक्षण होता है पुलिस कांस्टेबल का, सब इंस्पेक्टर का। मेडिकल परीक्षण उत्तराखंड पुलिस भर्ती का कैसा होता है, कैसा कांस्टेबल का होता है, कैसा सब इंस्पेक्टर का होता है। चलिए आज आपको इसके बारे में हम डिटेल से जानकारी देने वाले हैं, खुद के एक्सपीरियंस से और थोड़ा चीज़ें जानकारी लेकर। तो आप लोगों को पूरा वीडियो वॉच करना है यदि आपने उत्तराखंड पुलिस का फॉर्म भरा है। और आप लोग जानते होंगे मित्रों कि 3 फेज से होकर हमारा यह परीक्षा चलेगी। पहला फेज हमारा फिजिकल का है, दूसरा फेज रिटन का है, थर्ड फेज हमारा मेडिकल का है। तो तीनों फेजों को हमें क्वालिफाई करना जरूरी है, इसीलिए हमें जानकारी तीनों फेजों की होनी जरूरी है कि पुलिस विभाग मेडिकल में क्या क्या चेक करता है और हमें उसमें क्या सावधानी बरतनी होती है। चलिए, तो आज की यह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है अपने उत्तराखंड के युवा अभ्यर्थियों के लिए, जिसने भी उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भरा है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला वर्ग हो। तो दोनों लोग इसको जरूर वॉच करें और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर भी करना मत भूलिएगा। तो मेडिकल परीक्षण में आपका नंबर आते ही जैसे ही आपका नाम पुकारा जाता है, तब तक आपको साथियों अपना बॉडी में कपड़े उतारकर आपको अंडरवियर में वहाँ पे खड़े रहना पड़ता है। पहला जो होता है, आपको बॉडी स्ट्रक्चर देखा जाता है, आपको यहाँ पे सीधे तन के खड़े रहना पड़ता है। दूसरा, आपको ऐसे मुड़ने को कहा जाएगा, फिर आपको कहा जाएगा कि आप स्ट्रेट होके आप एक बार दीवार की ओर मुँह लगाएं। तो आपका स्ट्रेट यानी बैक साइड का देखा जाता है कि कहीं आपकी रीढ़ की हड्डी तो टेढ़ी नहीं है। तो फर्स्टली आपका बॉडी स्ट्रक्चर इस तरह का देखा जाता है। यदि आपका सब कुछ ठीक ठाक है तो आपको दूसरा परीक्षण आपका होता है। दूसरा परीक्षण होता है आपका हाथ के पसीने का। साथियों, यदि हाथ का पसीना आपका आता है, हल्का फुल्का भी आता है, तो भी आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। और क्योंकि आप लोग जानते हो डिफेंस की जो जॉब है वहाँ पे पसीना जो है मान्य नहीं है, और पसीने वाली तो बहुत ही कम चांस होते हैं जिसका सिलेक्शन पसीना आने के बाद भी होता है। क्योंकि बारूद से खेलना होता है साथियों, तो इसीलिए हमें यह पसीना वहाँ पे अलाउ नहीं है। तो आपको परीक्षण कर, तो यदि आपका हाथ में पसीना आता है साथियों, तो आपको अभी भी इसको दूर कर सकते हैं। डॉक्टरों की सलाह लेकर आप लोग इसको भी दूर कर सकते हैं। यदि आपका नहीं आता है तो आप पास हैं। तीसरा आपका फेज होता है कि साथियों आपकी हार्ट बीट चेक की जाती है। यहाँ पे एक हृदय होता है, वहाँ पे आपकी एक हार्ट बीट सुनी जाती है, जिसको हम कहते हैं लक और डक साउंड। तो लक और डक साउंड यहाँ पे आपका सुना जाता है। तो साथियों इस कंडीशन में आपको अपने आप को वहाँ पे कूल रखना है। बिल्कुल वहाँ पे आपको प्रेशर नहीं करना है। यदि आप प्रेशर करोगे तो आपकी हार्ट बीट यहाँ पे बिल्कुल तेज हो जाएगी। तो इसीलिए आपको यहाँ पे कूल रहना है। पूरे मेडिकल परीक्षण में आपको बिल्कुल बिंदास रहना है, कूल रहना है, क्योंकि आपको वहाँ पे आपके कूलनेस का भी टेस्ट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसीलिए पूरा मेडिकल आपका दिन, एक पूरा दिन चलेगा ये मेडिकल। तो पूरे दिन आपको इस तरह से रहना है कि आपको वहाँ पे कोई भी परेशानी ना हो, मेडिकल देना है। तो यहाँ पर आपका तीसरा है, आपकी हार्ट बीट चेक की जाती है। फिर आपका यहाँ पे चेक किया जाता है पल्स। तो पल्स चेक और बीपी और पल्स यहाँ पे चेक किया जाता है। पल्स साथियों आपको ध्यान रखना है 90 प्लस और 100 से कम होना चाहिए। तो 90 प्लस आपके पल्स होने चाहिए और 100 से कम। साथियों यहाँ पे इस बीच भी आपको घबराना नहीं है। यहाँ पे आपको घबराहट होती है तो आपका पल्स यहाँ पे अप चले जाएगा, तो इसीलिए आपको यहाँ पे घबराना नहीं है। तो पल्स आपका जो है वो ठीक है। फिर यहाँ पे आपका बैक साइड का देखा जाता है कि बैक साइड में भी आपको इस तरह से देखा जाता है। बैक साइड तो बैक साइड पीठ में आपका कुछ इस तरह से लगाया जाता है। यहाँ पर भी डॉक्टर लोग कुछ करते हैं, ये भी आपको वहाँ पे होगा। फिर आपका बॉडी स्ट्रक्चर एक बार फिर से देखा जाता है कि शोल्डर कैसे हैं, यहाँ पे आपके चेस्ट, अपर लिम्ब, रिस्ट, ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पे देखी जाती है। लेग, फुट और थिंग देखा जाता है, हैंड, इस तरह से आपको वहाँ पे खड़ा रहने को बोला जाता है और पूरी चीज़ें आपकी चेक होती हैं।
फिर आते हैं कान की बारी। तो कान के कंडीशन में आपको ध्यान रखना है साथियों, अपना कान आपको वहाँ पे साफ करके ले जाना है, क्योंकि डॉक्टर यदि वहाँ पे होते हैं, और कुछ डॉक्टर ऐसे भी होते हैं साथियों कि आपका जैसे ही वहाँ पे मैला या गंदगी है तो कान में, तो वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, यदि आप मेडिकल देने जाओगे तो अपने कान को बिल्कुल साफ करते हुए जाना, और अपने पर्दे को बचाना। यदि पर्दा फटा हो तब भी दिक्कत हो जाएगी, तो इसीलिए अपने कान को साफ करते हुए वहाँ पे जाना पड़ेगा आपको। फिर आता है आई टेस्ट आपको साथियों, दाहिने से आपको, तो बाएं आंख से आपको 6/6 और दाहिने से आपको 6/9 यहाँ पे देखने को कहा जाएगा साथियों। तो वहाँ पे आपका आंखों का परीक्षण होगा, क्योंकि दाहिने आंख से आपको पता होना चाहिए, दाहिने आंख से क्या होता है, निशाना लगाया जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे दाहिने आंख से ज़्यादा देखने को कहा जाता है। फिर होता है आपका कलर विजन टेस्ट साथियों। कलर विजन टेस्ट में कुछ इस तरह के आपको ये दिखे जाएंगे, इसके बीच के अंक आपको पहचानने होते हैं। जैसे यहाँ पे हम साफ साफ देख रहे हैं 15 लिखा हुआ है, यहाँ पे 45 लिखा हुआ है, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, 29 है, और 29 है, 5 है। तो इस तरह से ये आप लोग अपना प्रैक्टिस करें, जो भी कलर विजन वाले अभ्यर्थी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें तो उनको आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो कलर विजन आपका यहाँ पे परीक्षण किया जाएगा। फिर आपका साथियों घुटनों का टेस्ट होता है। यहाँ पे घुटने आपके देखे जाते हैं, यदि आपके सटे हुए घुटने हैं तो यहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है कुछ इस तरह से। नॉर्मल घुटने ये होने चाहिए, आपके बीच जो है घुटनों के बीच 3 अंगुलियों का गैप होना चाहिए। यदि 4 और 5 अंगुलियाँ का गैप है तो भी वह दिक्कत है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ना ऐसे होने चाहिए न ऐसे होने चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में होना चाहिए। आपके सटे हुए घुटने ना हो, आपके घुटनों के बीच 3 अंगुलियों का गैप होना चाहिए, तब आप यहाँ पे पास हो जाओगे। तो यदि किसी के सटे हुए घुटने हैं वो भी अपना प्रैक्टिस करके एक्सरसाइज, आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं यूट्यूब में भी आप लोग देख सकते हैं, उनको भी आप लोग ठीक कर सकते हैं। फिर आता है साथियों आपके तलवे, फिर आपके पैर के तलवे चेक किए जाते हैं। यदि आपका चपटा तलवा इस तरह से है तब भी आप बाहर हैं, यदि कुछ इस तरह से हैं तब भी आपको वहाँ पे दिक्कत हो सकती है, कुछ इस तरह का है तब भी आपको वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। यानी नॉर्मल जो आपका जो पैर है साथियों, पैर का शेप कुछ इस तरह का होना चाहिए। आप लोग जानते होंगे जिसके चपटे तलवे हैं उनको भी यहाँ पर दिक्कत हो सकती है, तो वो भी अपना अपना देख तो वो भी अपना परीक्षण करवा लें। और फिर आपको हैंड, आपके हाथ चेक किए जाते हैं कुछ इस तरह से साथियों। यदि आपके हाथ जो हैं दोनों सीधे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि किसी के इस तरह से टेढ़े हैं तो उनको वहाँ पे ध्यान रखना है साथियों, खिंचाव अपना बनाए रखना है ताकि आपको वहाँ पे परेशानी ना हो। तो इसीलिए आपके जिसके हाथ लगभग थोड़ा टेढ़े हैं वो भी अपना थोड़ा सा अपना आजकल प्रैक्टिस करके अपना सीधे लाने का प्रयास करें जितना भी हो सकता है। तो फिर आपके हाथ कुछ इस तरह से चेक होते हैं यहाँ पे नॉर्मल, जैसे आप हाथ ऐसे खुलाओगे साथियों पंजा आपको ऊपर को करके, तो इस नॉर्मल ऐसा होना चाहिए। यदि किसी का ऐसा है तो वो भी बाहर है, यदि किसी का ऐसा है तो वो भी बाहर है, तो नॉर्मल कुछ इस तरह का होना चाहिए। तो फिर आपका आई टेस्ट, एक बार आई टेस्ट होता है वो तो कलर विजन टेस्ट हो गया। आई टेस्ट में आपको आँख को कुछ इस तरह से होना पड़ता है, जैसे आपके पेन दिखाया जाएगा और पेन के चारों ओर आपको अपनी जो कॉर्निया है उसको घुमाना पड़ता है पूरा ऐसे करके। पेन आपका दिखाया जाएगा, पेन जैसे यहाँ करा तो यहाँ पे ऐसे करके आपके कॉर्निया को पूरा घुमाना होता है चारों तरफ। तो इस तरह का परीक्षण है ये आँखों का। फिर एक बार कलर विजन है, ये कलर विजन यहाँ पे 8 है 12 है, ये आप अपना परीक्षण कर लें साथियों। तो फिर होता है आपका दांतों का टेस्ट। दांतों में आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, दांतों की कंडीशन जब आती है, दांतों में कैविटी कम से कम हो और जितना हो सके सफाई करते हुए जाना, और मुंह को बिल्कुल आपको बिल्कुल भी ऐसी नहीं कि आपकी स्मेल टाइप की नहीं आनी चाहिए, आपको ध्यान रखना है। क्योंकि यदि डॉक्टर वहाँ पर परीक्षण आपका करेगा तो स्मेल यदि आती है तो उनको उसका साइड इफ़ेक्ट पड़ेगा, यानी नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए ध्यान रखना है कि आपको वहाँ पर बिल्कुल फ्रेश होके जाना है। और दांत, यदि कोई आपके दांत जो है 28 दांत आपके सही होनी चाहिए। और आँखों की कंडीशन में साथियों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आँख जो है एक आँख से 6/6 और दूसरी आँख से 6/9 से आपकी जो है आँखें रोशनी कम नहीं होनी चाहिए। और जो चश्मे वाले हैं उनको दाहिने हाथ से, यदि कोई चश्मा वाला है वो दाहिने हाथ से काम करता है तो उसकी दाहिनी आंख से 6/6, यदि बाएं हाथ से काम करने वाला
चश्माधारी जो युवा है वो बाएं आंख से 6/6 उसकी आंखें होनी चाहिए, और जो नॉर्मल है बिना चश्मे वाला उसको एक आंख से 6/6 और दूसरे आंख से दाहिने आंख से 6/9 देखना वहाँ पे पड़ेगा। यदि वो नहीं देख पाता है वो तो बाहर हो जाएगा। तो इतनी चीज़ें हैं साथियों, ये परीक्षण वहाँ पे आपका होगा। आपको वहाँ पे अपना कूल और परीक्षण के दौरान एक जो ध्यानपूर्वक, तो मेडिकल परीक्षण के दौरान जो ध्यान रखने वाली बात है कि आपको वहाँ पे बिल्कुल धैर्य से अपने आप को बिल्कुल कूल रहकर उनके सामने प्रस्तुत करना है। आप में कोई कमी पेश, तो यदि आप में कोई भी कमी नहीं है तो आपको वहाँ पे धैर्य रखकर, यदि कमी भी है तो अपने आप को इस तरह से वहाँ पे प्रेजेंट करना है कि आपको वहाँ पे कोई भी परेशानी न हो। यदि आप लोग सोचोगे कि यार मेरी ये कमी है तो ये हो जाएगा, तो साथियों जानते होंगे आप लोग वही होता है। तो इसलिए आपको वहाँ पे बिल्कुल धैर्य रहकर अपने आप को कूल रहकर प्रस्तुत करना है ताकि आपका मेडिकल सफलतापूर्वक और आप लोग सफल इस भर्ती में हो जाओ। तो साथियों आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बगल में बेल आइकन ऑन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आप लोग उत्तराखंड की हर भर्ती अपडेट से समय रहते समयपूर्ण जानकारी आपको मिल जाए। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। कुछ चीज़ें चेक होती हैं यहाँ पे, जैसे आपके गुप्तांग भी चेक होते हैं, ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। गुप्तांग भी आपके यहाँ पे चेक होते हैं।